तो क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। टू टेंजेंट्स PA एंड PB drawn to a circle with center O। ठीक है, थोड़ा सा एक रफली फिगर बना लेते हैं, आप एयरली भी बना सकते हो जरूरत एज पर योर नीड। सो ये मैंने एक सर्कल बनाया, मुझे दो टेंजेंट बनानी है PA एंड PB। तो P हमारा एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, तो P इज एक्सटीरियर पॉइंट। यहां से मेरा ये ज्वाइन हुआ, यहां से मेरा ये ज्वाइन हुआ, तो ये मेरा A पॉइंट हो गया, ये मेरा B हो गया। ये सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इसको मैंने यहाँ से टच कर दिया, इसको मैंने यहाँ से टच कर दिया। ठीक है, थोड़ा आप अच्छा सा बना दीजिएगा, यहाँ पे मेरा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। विद सेंटर O। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देती हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ। फाइन, मुझे क्या बोला है, PA इक्वल्स टू PB बोला है। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पे, इसको B को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली विजुअलाइज होगा आपको कि मैं किस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल PAB। अगर मैं PAB की बात करूँ, एक बात बताओ, आई एम सेइंग PA इक्वल्स टू PB, tangents are equal at the exterior point, right? तो यहाँ पे PA इक्वल्स टू PB है, तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आई कैन से ट्राइंगल एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। और मेरा अगर ये वाला साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ दिस लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ PAB। तो PAB इसको और PBA इसको मैं क्या लिख रही हूँ, एंगल PB को हम रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ रहे मैं, इसको मैं ट्वाइस ऑफ PAB लिख रही हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मैं APB को मैं थीटा ले लेती हूँ। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिस इज थीटा एंगल, तो ये मेरा थीटा हो जाएगा। तो PAB एंगल PAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PAB इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, इसको मैंने थीटा लिया APB को, तो ये मेरा PAB क्या आ जाएगा, PAB इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है जी, तो मेरे पास में PAB आ गया। ठीक है, PAB आ चुका है। नाउ अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये हमारा रेडियस है और ये टेंजेंट को टच कर रहा है, तो मुझे एक बात बताइए कि OAP मेरा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है, दिस इज माय 90 डिग्री। लेट मी टेक द अनदर पेन। ये मेरा 90 डिग्री है, राइट। अगर ये मेरा 90 डिग्री है और मुझे APB, आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना उस पर भी ध्यान दीजिए। APB जो कि मैंने थीटा ले चुकी हूँ, अब OAB निकाल लेते हैं। अब OAB क्या होगा मेरा, OAB को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ OAB को OAP जो कि मेरा 90 डिग्री है, एंगल OAP माइनस VAP या PAB लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से। नाउ अब मेरा OAP क्या है, 90 डिग्री है, दिस इज हियर OAP, एंड PAB मेरा यहाँ पे है 90 माइनस थीटा डिग्री, 90 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, और मुझे OAB ही निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, प्रूव करो। ठीक है, OAB चाहिए एंड APB चाहिए, हमें दो ये चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे OAB हमारा क्या आ गया, ये ओपन कर लेते हैं, 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाय 2, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया थीटा बाय 2। अब थीटा मैंने क्या लिया था, थीटा एंगल मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था एंगल APB लिया था, दैट इज 2। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ एज पर माई नीड, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं दिया हुआ फ्रैक्शन में। APB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OAB, ये हमें प्रूव करना है। देख लीजिए आप, ऊपर यही गिवन है ना, हाँ जी OAB। बेटा ये क्वेश्चन क्या है, हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 बार, यू विल गेट टू नो। हाँ, इस तरीके से होगा, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इस तरीके से करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल लेना है, थीटा एंगल लेना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है, फिर ट्राइंगल बन जाएगा, थीटा एंगल निकल जाएगा, फिर उधर से हम OA टेंजेंट पे रेडियस क्या हो रहा है, टेंजेंट को टच करा 90 डिग्री है। तो इस तरीके से आपको ये 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बिल्कुल सेकंड थॉट सोचना ही नहीं पड़ेगा क्या करना है, अपने आप पेन चलेगा और आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, डन। Let's start question number 27 का B पार्ट है ये। Let's do that. In the given figure, P is the tangent. P हमें tangent दे रखा है to a circle with center O, such that OA हमें 10 दे रखा है, AB हमें 8 दे रखा है, AB हमें परपेंडिकुलर बोला है तो 90 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द PB, ये हमें लेंथ निकालनी है, तो इसको हम X ले लेते हैं, राइट। हमें एक और वेरिएबल की जरूरत लगेगी, ये हम Y ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 8 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट दिस OB 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ट्राइंगल OBA ले लेते हैं,
तो यहाँ से हमारा OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, OB निकालना है, तो OB को अकेला रहने देते हैं, दैट इज रूट ऑफ OA। OA इज 10 का स्क्वायर माइनस हमारा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 माइनस 64 दैट कम्स आउट 36, 36 का रूट इज 6। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ चुका है, हमारे पास में OB आ चुका है, OB इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम एक एक और ट्राइंगल लेते जाएंगे। तो पहले हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, अब हम ये लेफ्ट वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल PBA ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, PA स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम लग गया। PA इज y स्क्वायर, PB इज x स्क्वायर, PA इज PA, ओके, PA मैंने y ले लिया, PB क्या है, x स्क्वायर। Wait a minute, y square, PB is x square and AB, sorry, PB square plus AB square लिखना है मुझे यहाँ पे, AB square, तो AB square is 64, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ चुकी है, दिस इज फर्स्ट। एंड अब मैंने ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल भी ले लिया, राइट भी ले लिया, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द होल ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल POA ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री लग रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो अब यहाँ पे अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाला 90 हो गया, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। तो OP हमारा OP x प्लस 6 का होल स्क्वायर, OA हमारा 10 का स्क्वायर, AP हमारा y स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये हमारा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, ये मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली, a प्लस by का होल स्क्वायर का, यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब एक बात बताइए, यहाँ पे दो वेरिएबल एक इक्वेशन है, सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको मैं फर्स्ट है, इसको मैं सेकंड ले लेती हूँ। तो पुट 1 इन 2, ठीक है। अब y स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल्स टू 100 प्लस x स्क्वायर प्लस 64, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया हमारा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो x को लेफ्ट में रहने देता है, ये 164 माइनस 36 हो जाएगा, और x का वैल्यू हमारा इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास में 128 आएगा, डिवाइडेड बाय 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2। तो x का वैल्यू मेरे पास में 32/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x का वैल्यू आ चुका है। हमें क्वेश्चन में x का वैल्यू ही निकालने को बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द PB हमने x ही लेट किया था और हमारा x आ चुका है, ठीक है। इनकेस अगर आपको y भी पूछा हो एग्जाम में, लेंथ ऑफ द टेंजेंट भी पूछा हो, तो y का फॉर्मूला हमारा y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 64 था। यहाँ पे अपना x का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका y का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि y कैसे निकालेंगे, क्या हो गया। तो यहीं के इसी ट्राइंगल्स को यूज करके, हमारा इस इक्वेशन को यूज करके हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, इट विल बी लेंथी, 2 मिनट और लग जाएंगे कैलकुलेशन में, लेंथी कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो वहां से हमारा y का वैल्यू भी आ जाएगा।